कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता। वहीं बाज बहुत कम बोलता है लेकिन सबसे ऊंचाई पर वही उड़ता है और बाकी पंछियों का बादशाह होता है एक बाज। आज मैं आप लोग को 6 ऐसी पॉइंट बताऊंगा जो हर इंसान को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। पहला पॉइंट, एवरी ईगल फ्लाइन अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों की तुलना में सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी छोटी पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है, लेकिन कभी भी छोटी पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। और इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहा करो, क्योंकि छोटी सोच वाले लोग कभी भी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो ना तो तुम्हें कुछ करने देंगे और ना खुद कुछ करेंगे। दूसरा पॉइंट, बाज का विज़न बहुत ज़्यादा तेज होता है और क्लियर होता है। बाज अपने लक्ष्य को दूर से ही फोकस कर लेता है और अगर एक बार बाज का लक्ष्य उसको दिख जाए, उसके बाद रास्ते में चाहे जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, बाज उन सब से नहीं डरता। वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। और इससे हमें यही सीखने को मिलती है कि बाज की तरह बनो, अपना विज़न क्लियर रखो और अपने गोल को पाने के लिए तुम्हें चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, तुम हार मत मानना। तीसरा पॉइंट, सांप जैसे जीव बाकी पंछियों के घोंसले में जाकर के शिकार करता है, लेकिन वही बात करें बाज की तो बाज के घोंसले में जाने से वो डरता है, क्योंकि उसे इस बात का डर रहता है कि कहीं बाज का शिकार करते समय उल्टा खुद शिकार ना बन जाए। और इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि हेटर्स भी तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सके उस बाज की तरह। चौथा पॉइंट, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे भी हमें एक बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने मरे हुए थॉट्स के ऊपर ध्यान मत दो और अपने आने वाले ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी के बारे में सोचो। वो तुम्हारी पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती थी उसे तुम भूल जाओ, उसे पास्ट में ही रहने दो, उसे वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो वो सब यादें मर चुके हैं, तो उसकी जगह वहीं तक थी। अब तुम ईगल बनो। पांचवा पॉइंट, एक कड़वा सच ये भी है कि तोता इंसानों की भाषा बोलता है इसलिए वो पिंजड़े में कैद रहता है, लेकिन बाज अपनी भाषा बोलता है इसलिए वो आज़ाद रहता है। और ये बात हमें यही सिखाती है कि कभी भी दूसरे के बातों पर मत चला करो। बहुत से लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन आप वही करना जो आपका दिल चाहेगा। अगर आप लोगों की बातों में चलोगे तो आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, इसलिए आप वही करना जो आपका दिल चाहेगा। छठा पॉइंट, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है, क्योंकि बाज का जो बच्चा होता है उस पर कंफर्टेबल फील ना हो सके, क्योंकि अगर एक बार वो घोंसले पर कंफर्टेबल हो गया तो वो उसी पर रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, लेकिन हम तो इंसान हैं ना, तो फिर भी हम इंसान होने के बावजूद भी ये बात क्यों नहीं समझते कि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।